बीमारी अयादत और इलाज के मुतालिक अहादीस मुबारक की रोशनी के अंदर गुफ्तगू हुई सी। अज के दरस के अंदर फुकाहाए किराम दे कुछ अकवाल। फुकाहाए किराम फरमाते ने कि मरीज की अयादत करना सुन्नत है। मरीज की अयादत करना, बीमार कुर्सी करना सुन्नत है। अगर मालूम होवे कि अयादत नू जाएगा तो इस बीमार दे उत्ते गिरां गुजरेगा, मुश्किल महसूस होवेगी, उन्हें परेशानी होवेगी या उहदे घर वाले नू परेशानी होवेगी। फरमांदे ने ऐसी हालत के अंदर अयादत वास्ते ना जाए। ऐसी हालत के अंदर अयादत वास्ते ना जावे। अयादत नू जाए और मर्ज की सख्ती वेखे ते मरीज के सामने ये जाहिर ना करे कि यार तेरी ते हालत ही बड़ी खराब है, बस तू रात लाजे दा मेहमान है, तेरी ते कोई हाल, तेरे ते कोई बचन दे चांस ही कोई। और फरमाया ना ही उस मरीज दे करीब बह के इस तरह दियां गल्लां करे, अगर उसकी हालत ऐसी ही क्यों ना होवे। मरीज बीमार होया है और सीरियस है बहुत ज्यादा, ना उन्होंने बंदा जाके आके कि बस तू लाजे पार दे पे है, तेरा तो हाल ही बड़ा खराब है, ना ही उस दे करीब बह के इस तरह दियां गल्लां करे। हाँ, अगर उसकी हालत खराब वेखे ते अपने अंदर ही इस चीज नू रखे, उसके सामने इस तरह की गुफ्तगू ना करे और ना ही सिर दे इशारे दे नाल लोगों नू आके नहीं यार ये हाथ इशारा एने नहीं बचना, एने नहीं बचना। जिस तरह अक्सर औकात असी मरीज जिथे मौजूद होवे इस तरह दियां गल्लां होंदियां वेंदियां। पर मैं दवा इलाज करना जायज़ है, बल्कि जबकि ये अकीदा होवे कि शिफा अल्लाह ने देनी। दवा इलाज कराना जायज़ है, अकीदा ये होना चाहिए कि शिफा मेरे रब ने देनी। फरमांदे ने अगर ये सोचे कि शिफा मैनू दवा ने देनी है, इस तरह का अकीदा रखना जायज़ नहीं। शिफा अल्लाह ने देनी है, इस दवा दे नाल दे दे, दूसरी दे नाल दे दे, तीसरी दे नाल दे दे, लेकिन शिफा अल्लाह पाक ने देनी है। इंसान दे किसी जुज़ नू दवा वास्ते इस्तेमाल करना हराम है। इंसान दे जिस्म दे किसी हिस्से नू दूसरे इंसान वास्ते बतौर दवा इस्तेमाल करना हराम है। नाखून हो गया, उंगली हो गई, कोई भी जिस्म का हिस्सा आके उहदे उसका हिस्सा ले आओ तो इनू खवा दो या वगैरह वगैरह, जिस तरह भी कोई भी मामलात ने बतौर इलाज इस्तेमाल करना हराम है। फरमाते खिंजीर दे बाल, खिंजीर दी हड्डी बतौर दवा इस्तेमाल करना हराम है। दूसरे जानवरों दी हड्डियां दवा वास्ते इस्तेमाल कीतियां जा सकदियां ने, बशर्ते वो जानवर ज़िबा कीते गए होवन, हलाल होवन और उन्हां जानवरां दियां होवन जिन्हां दा गोश्त खाया जांदा है। उन्हां दियां होवन जिन्हां दा गोश्त खाया जांदा है। अगर हराम जानवरां जिन्हां दा गोश्त नहीं खाया जांदा ते ऐसियां हड्डियां दे नाल इलाज कराना हरगिज हरगिज जायज़ नहीं है। हराम चीज़ां नू दवा दे तौर दे उत्ते इस्तेमाल करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। हराम चीज़ां नू जिन्हां नू अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिता है, मना किया गया है शरीयत के अंदर, उन्हां चीज़ां दे नाल इलाज कराना हराम है। फरमाते हदीस मुबारक दा इरशाद है, जो चीज़ हराम है इन्हां दे अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी नहीं है। जिहड़ियां चीज़ां इंसान वास्ते हराम करार दित्तियां गईयां ने, अल्लाह ने उन्हां दे अंदर शिफा रखी नहीं है। अगर शिफा रखी होंदी ते अल्लाह ताला अपने बंदियां दे उत्ते उन्हां नू हराम ना ठहरांदा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे वास्ते हलाल ही कर देंदा अगर उन्हां दे अंदर मेरे रब ने शिफा रखी होंदी। बीमारी के मुतालिक तबीब ने आखिया कि खून का गलबा फस्त वगैरह के जरिए खून निकालिया जा सकता है। मरीज ने ऐसा ना किया और मर गया तो इस इलाज ना करन दे नाल गुनाहगार। मिसाल तौर पर कोई ऐसी बीमारी आ गई, डॉक्टर ने आखिया गुर्दा चेंज होंगे वगैरह वगैरह, जिस तरह के माड़ा बंदा है उसके कोल इन्ना सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है, उसकी फैमिली वाले घर ले आए ने, कोई नहीं कर सके इन्ना इलाज, ऐसी सूरत के अंदर फौत हो गया है, फरमाया घर वाले गुनाहगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इलाज नहीं किया, अपनी सेहत के मुताबिक अपनी सेहत के मुताबिक इलाज नहीं करा सके, इंज नहीं कि फौत हो गए तो सारे सारे गुनाहगार ने। फरमाया शरीयत के अंदर ऐसा नहीं। हाँ, उन्होंने को जड़ा कुछ सी उन्होंने इस्तेमाल किया है, शिफा नहीं लभी। और दूसरी चीज़ है कि मौत का वक्त मुकर्रर है,
मौत ने उस वक़्त आना है जदों मेरे रब दा हुक्म हो जाना है। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਲਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਵਕਤ ਮੁਅੱਯਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਉਸ ਵਕਤ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। फरमाते ने शराब तो खारजी इलाज भी नाजायज़ है। मिसाल दे उत्ते कोई जख्म होया उन्हें आके भाई इत्थे शराब तू ला ले तो फिर ठीक हो जाएगा। फरमाते ने शराब अंदरूनी इलाज वास्ते यानी पीना भी हराम है हर हाल के अंदर बतौर इलाज भी और उंज भी और बैरूनी इस्तेमाल वास्ते भी इस्तेमाल करना हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। उंगली के उत्ते एक किस्म का फोड़ा निकलिया है। लोगों ने आख्या कि इस उत्ते जानवर का पित्ता बन लवो तो ठीक हो जाएगा। फरमाते ने इसके अंदर किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। अगर हलाल जानवर का पित्ता मिसाल मुर्गी का बन दिता जाता है या कोई बकरी का बन दिता जाता है जिसनों ज़िबा करके किया गया इसके अंदर किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। बाज आटा गुंद के अपने जख्म के उत्ते बन लेंगे ने। फुकाए किराम फरमाते ने इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। आखिरी मसला फरमाते ने इसकात हमल वास्ते दवा इस्तेमाल करना या दई कोलू हमल ज़ाय कराना मना है। बच्चे की सूरत बनी होवे या ना बनी होवे दोवां दा एक ही हुक्म है। हाँ अगर उज़रे कोई शरी उज़रे एक बच्चा बिल्कुल छोटा है अगर दूसरा आंदा है तो उसके दुध वगैरह दे काफ़ी सारे मसायल अगर पैदा होंदे ने शरी उज़रे ते फुकाहाए किराम फरमांदे ने अगर हमल दी मुद्दत जिहड़ी है ना 120 दिनां कने घट होवे ते फिर जायज़ है। अगर 120 दिन पूरे हो जान या ज़्यादा हो जान फिर हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। आम रूटीन दे अंदर बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बअमरे मजबूरी कोई मजबूरी बन गई है ते हमल नूं 120 दिन पूरे नहीं होए ते पहले जायज़ है। 120 दिन पूरे हो गए ने या उस तो ज़्यादा हो गए ने फिर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।